अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख़ान इनसाइड रियलिटी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मशरिक़ वस्ता पे डायरेक्ट बात करूँगा। ईरान के हमले ने मगरिब की दौड़े लगवाई, वहाँ अमेरिका सारे फहरिस्त है। अमेरिका जो कि इसराइल का इत्तेहादी है, आयरन क्लेड इत्तेहादी है, और ईरान की मिसाइल्स जो मिसाइल और उनके जो क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार है, इसने मगरिब के नींदें हराम कर ली। और इसराइल की पार्लियामेंट ने ईरान के ऊपर हमला करने का जोर दिया है। वो जो एलिमेंट्स पाकिस्तान में जो शरपसंद अनासिर कह रहे कि कुछ नहीं हुआ है, ईरान महज ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो जो 57 जो ममालिक की जो इत्तेहाद है वो I don't see the role of the the role of the coalition of the Muslim countries against Israel। तो इन हवाले से मैं बात करूंगा कि क्यों पाकिस्तान के अंदर शरपसंद अनासिर को दर्द है इसराइल के ऊपर हमला होने से, और क्यों इत्तिहाद नहीं है। अगर इसराइल के खिलाफ ईरान ने एक डिसाइसिव पैमाने पर वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसने जुरत की है, बहादुरी का मुजाहरा किया, अगर अमेरिका के डिक्टेशन के खिलाफ कोई मुस्लिम कंट्री का हुक्मरान अगर बात भी करते तो विद इन 24 आवर्स उसकी कुर्सी, वो अपना कुर्सी खो बैठता है, उसकी थ्रोन गिर जाती है, लेजिटिमेट रिजीम्स गिर जाती है। मगर ईरान अमेरिका के डिक्टेशन में नहीं आए, वो लड़ रहा है तनो तनहा और बहादुरी के साथ डट कर लड़ रहे हैं, जिसकी बिना पर वो अपने फ्री एंड फेयर फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करें और इसराइल के ऊपर हमला किया, डिसाइसिव हमला किया और उनके अहदाफ को निशाना बनाए। और डेविड कैमरून ने आज CNN को भी इंटरव्यू में बताया कि इसराइल के ऊपर ईरान का जो हमला था वो यकीनन भयानक था, उसकी वजह से इसराइल के अंदर बहुत सी नुकसानात का सामना करना पड़ा इसराइल को। और आने वाले दिनों में अगर ईरान फिर से रिटेलिएट करते हैं, इसराइल ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो उनका कहना था ये सिचुएशन बिल्कुल ख़राब होने वाला है। जो तकफीरी टोला है पाकिस्तान के अंदर, उनको बड़ी दर्द हुई इस हमले से, और वो तरह तरह के ड्रामे के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ईरान ने हमला नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। भाई अगर नहीं हुआ तो आप ज़रा कोई हमला करवा कर दिखाएँ, किसी ऐसे मुल्क से, किसी ऐसे हुक्मरान से, तुर्की से करवाएँ, सऊदी अरबिया से करवाएँ, UAE से करवाएँ, ताकि इवन हिपोक्रेटिक नेचर की हद इंतहा को पहुँची कि वो उर्दन ने ईरान के 1-2 मिसाइल वहाँ पर गिराए हैं और अमेरिका को स्पेस दिए, एरो स्पेस दिए ईरान के मिसाइल गिराने के लिए। उन्हें पैलेस्टाइन की फिक्र नहीं है, खुदा की फिक्र नहीं, रसूल की फिक्र नहीं है, दुनिया की पावर के पीछे इस हद तक गर्क हो गए कि वो अपने अख्तार को वो खो बैठे हैं, अपने जो जेन्युइन जो कोर इशू से उसको बुलाकर मगरिब की मिमिक्री करने पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं। और अल्लाह ताला का अज़ाब, अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ होती है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और इसराइल को दिखा दिया कि कोई ऐसी भी पावर है जो इसराइल के ऊपर भी हावी हो सकते हैं, अमेरिका के ऊपर हावी हो सकते हैं, और वो किसी भी वक्त इसराइल को हलाकत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इसराइल के आयरन डोम की जो सो कॉल्ड रेपुटेशन थी वो खतरे में है। और अमेरिका ने इसराइल को तंबीह किया, अगर ईरान के ऊपर हमला कर दे तो हम आपके साथ बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ईरान ने ये एक झलक दिखाई। ईरान के वज़ारत ख़ारिजा का कहना था अभी जो ममालिक, ख्वाह वो UAE हो, उर्दन हो, जो भी अरब ममालिक हो, इसराइल के हक़ में बोलेगा, उनको स्पेस देगा, ईरान उसके ऊपर भी हमला करेगा, क्योंकि ये जो इशू है वो मल्टी एस्पेक्ट नेचर का शक्ल इख्तियार कर लिया है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है तीसरी आलमी जंग करीब नज़र आ रहा है, जिसमें अलायंस होंगे, अमेरिकन अलायंस जो इसराइल के अलायंस होंगे, इसमें अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स, नेटो होंगे, और ईरान के अलायंस में रशिया होंगे, चाइना होंगे, नॉर्थ कोरिया होंगे, वेनेजुएला होंगे, ये तमाम ईरान के साथ होंगे। अगर वार छिड़ जाती है तो इसमें तमाम न्यूक्लियर प्रोसेस आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म कंट्री से अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती है तो दुनिया के लिए बहुत दिगरगून साबित होगा, बहुत भयानक होगा। अभी भी दुनिया में जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्रश कर पाए हैं, और मिडिल ईस्ट में जो फ्लाइट्स है वो तातुल का शिकार है। और ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल रिटेलिएट करते हैं तो हमारा जो हमला होगा इससे भी ज़्यादा भयानक होगा। इसराइल की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल ने जो हमला किया ये बहुत गलत किया है, हम उसका हम सोच रहे हैं कि उसको वाज़ी अंदाज में जवाब दे सकें, मगर इसराइल अब ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। मगर अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो समझे कि फिर जो फुल फ्लेज जो वार है वो चल पड़ेगी, और तमाम जो प्रॉक्सी से वो वाइब्रेट हो जाएगा। ईरान के हिज़्बुल्लाह जो हौती से वो ऑलरेडी वाइब्रेट है, और सीरिया से भी आएगी, इराक से, शाम से, इन तमाम चीज़ों में अगर या अचानक कोई वाइब्रेशन आ जाती है, मुतहरिक हो जाती है, तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी वेरी फेटल फॉर द इंटायर मिडिल ईस्ट। और पाकिस्तान के अंदर जो शरपसंद टोला उन्हें चाहिए कि यूनिटी का मुजाहिर करे, मुस्लिम अगर तमाम मगरिब मिलकर इसराइल के साथ खड़े
पड़े तो आपको क्या पड़ी है कि आप ईरान के ख़िलाफ़ बोले? आपको चाहिए कि जो इसराइल के ख़िलाफ़, पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करें, उनको सपोर्ट करें, मुस्लिम यूनिफिकेशन की तरफ जाएँ, मुसलमान एक होंगे तभी जाकर कामयाबी होगी। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील की साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। आई विल ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विद यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।